आप सभी भगवत प्रेमी जनता को मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आज दुर्गापुरी पावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है और मैं भी हल्की चढ़ाई चढ़कर सीधे आगे को निकल रहा हूँ और अब से कुछ ही समय पर वहाँ व्यास जी द्वारा सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाए जाएंगे, जिनका श्रवण आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कराऊंगा। और जो सबसे बड़ा आज रोचक चीज़ होने वाली है वो है श्री कृष्ण भगवान की, जो कल उनका जन्म हुआ था और आज बाबा उनको लेकर घुमाएंगे नगर नगर, और आप देखेंगे उस वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर को, और ये देखिए बेतालघाट बाज़ार का भव्य और सुंदर नज़ारा। ये है यहाँ की मोटर पुल और ठीक नीचे कौशल्या नदी बह रही है और ये बाज़ार। अंत समय में विचार करके देखो। साथियों, अब हम दुर्गापुरी धाम के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और अंदर के हाल से आपको रूबरू कराते हैं, तो आप बने रहिए। भक्तों की भीड़ काफ़ी लगी है। आप कुछ ही देर में भागवत का जो कथा का प्रवचन शुरू हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि शुद्ध जल को पी के ही आगे मंदिर के दर्शन करने हैं। देखिए श्रीमान हरि जोशी जी यहाँ पर लगे हुए हैं, आज भी अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं। शाम की तैयारी हमारे भक्तजनों द्वारा यहाँ पे की जा रही है। देखिए आप, पूरी तैयारी है और आप सभी आमंत्रित हैं यहाँ भंडारे पे। प्रत्येक दिन रात्रि में यहाँ पे एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और 7 तारीख को हमने आपको बताया कि आप सभी क्षेत्र के लोग, बाहर के लोग, सभी भगवत प्रेमी जनता यहाँ पे पहुँचेगी, हमें पूरा विश्वास है। कुछ भक्त इस प्रकार भी मगन है। देखिए, जय शंकर जी, जय माता दी। यहाँ पर इस प्रकार मगन हो रहे हैं। जय माता दी, जय। शास्त्री जी हमारे आज आराम फरमा रहे हैं। बड़े साहब को प्रणाम करते हैं। मैं कथा सुन के आ रहा हूँ, मोबाइल अंदर पाठ करने जा रहा हूँ। अच्छा, मुख्य पाठ करने जा रहे हैं। अभी तो पाठ पूजा चलती रहती है हमारी। आपने सुना होगा श्रीमान पंडित श्री प्रेम वल्लभ जोशी जी का। शास्त्री जी बहुत ही शानदार यहाँ पर बेतालघाट क्षेत्र में, अगर मैं तारीफ करूँ, तारीफ नहीं है, उनकी सच्चाई है कि बहुत सुंदर सुंदर पाठ यहाँ पर करते हैं और आप भी उनसे मिल सकते हैं, कभी भी किसी समय अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल पूरी मुस्तैदी में देखे हमारा सौभाग्य, ये प्रसाद चाय के रूप में प्रसाद दे रहे हैं। जय माता दी। कथावाचन के दर्शन करवाए, व्यास जी भगवान के आज 5वें दिन के दर्शन करवाया। शाम को जब हमारी कथा का समापन होता है तो उसके बाद यहाँ पर महाप्रसाद दिया जाता है। ये देखिए आप, और आदरणीय श्री कश्मीरा जी किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आपने शायद क्षेत्र के लोग तो अब इनको जानते होंगे, हर धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। एक बार माता जी के लिए जय माता दी। जय माता। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। देखिए किस प्रकार अपनी मेहनत और लगन से यहाँ पे लगे हुए हैं। ये शाम की तैयारी हो रही है, ये देखिए। और ये देखिए गढ़देवला चाचा जो रोज़ चाय के माध्यम से सारे भक्तों को खुश कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पे देखिए लगातार मुस्तैद हैं। लगातार ये देखिए चाय भक्तों को दे रहे हैं और हर समय। और हमारे आदरणीय जलाल जी यहाँ पे बैठे हैं, जब से देख रहा हूँ लगातार अपनी सेवा मंदिर में दे रहे हैं। और कल आपने देखा होगा उन्हें कि कृष्ण के जो पिता के किरदार के रूप में आप वहाँ पर थे और कृष्ण जी को जगह जगह गाँव में जो आप भ्रमण करा रहे थे। कुछ कहना चाहेंगे कन्हैया लाल के लिए? धन्यवाद कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की। ये देखिए सारे भक्तजन कार्य पर अपने लगे हुए हैं। ये देखिए इसी क्रम में देवीदत्त जोशी जी हैं, लगातार आप भी भोजन में अपनी सेवा दे रहे हैं। भक्तों को गरम गरम जो है प्रसाद यहाँ पर आपके द्वारा परोसा जा रहा है, बनाया जा रहा है।
तो कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपका दुख में भी सुखी है, जोशी जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम क्या कहें, हमारे तो लगाव है कभी कभी कई लोग ऐसे कि होते हैं हमें जो बहुत अच्छा शिक्षा दे और हमें अच्छी बुद्धि दे, हमें इस लायक समझा आप लोगों ने कि हमें इस समय ये सेवा करने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता रानी सबकी सब अपनी कृपा दया बनाए रखे। जय माता दी। साथियों, इसी क्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो हैं हमारे बीच में श्रीमान आदरणीय श्री कृपाल सिंह भंडारी जी। और मैं अपनी स्वयं की बात करूं, जब मैं छोटा बच्चा था तब से देख रहा हूं दादा को कि आप लगातार मंदिरों में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे जो मंदिर है मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये मंदिर का देखिए, इस मंदिर में जो माँ की मूर्ति है आपके द्वारा ही यहाँ पर प्रदान की गई है अपनी पूज्य माता श्री जी की याद में। और अब दादा से जानना चाहेंगे कि हम आज 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी जो श्रीमद् भागवत है, कथा है, तो दाई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्या क्या चीज़ें अभी होनी है? जैसे कल कृष्ण का जन्म है, भगवान कृष्ण का। आज भगवान कृष्ण का कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद परसों से अखंड कीर्तन और 8 तारीख को गोला नगर भ्रमण बेताल घाट का पूरा होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँ कि जो भागवत हो रही है, ये भागवत सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, इससे अपने जीवन में चरितार्थ करना है। एक भागवत सुनने के लिए जो भी लोग आ रहे हैं वो एक चीज़ अपने व्यास जी के कहे एक प्रेरणा को अपने जीवन में उतार लें तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। भाई यहाँ इसे कोई मेला देखने नहीं आना है, बल्कि भागवत को श्रवण करके उसको मनन करके उसको अपने जीवन में उतारना है। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कृष्ण जन्म जो होगा वो कल होना है या कब होगा? जरा हमारे भक्तों के लिए एक जानकारी ये भी हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। कृष्ण जन्म कल रात्रि 12 बजे यहाँ पर मनाया जाएगा। उसके बाद परसों दिन में 12 बजे से अखंड कीर्तन और नरसों 8 तारीख को 12 बजे अखंड कीर्तन संपन्न होगा। उसके बाद 2 बजे गोला भ्रमण नगर बेताल घाट में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो साथियों, आपने सुना कि भंडारी जी ने कहा कि इसको अपने जीवन में चरितार्थ करना है, खाली हमें सुनने के लिए नहीं आना है। और जो हम इस भागवत के प्रसंग को, इस कथा के प्रसंग को सुन रहे हैं तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी है। और बहुत सारे साधु संत आज यहाँ पे विराजमान हैं। ये देखिए, सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं और दुर्गापुरी पावन धाम में आप सभी संतों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय श्री राधे। ये देखिए, बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे हैं और छोटे बच्चे देखिए कितना खुश हैं। ये देखिए, एक तरफ भागवत कथा और एक तरफ बच्चों की कथा चल रही है। यहाँ पे देखिए बच्चे अपनी कथा सुनाने पर लगे हैं। यहाँ देखिए, ये वाह, क्या बात है। साथियों, आज पंचम दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़े हैं इस क्षेत्र के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता बड़े भाई शंकर जोशी जी। जोशी जी से जानना चाहूँगा, आपको हमने देखा है बचपन से, जब से हम बड़े हुए होश संभाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप मंदिरों में, और सनातन प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं मंदिरों में, हर जगह जहाँ भी कीर्तन भजन और धार्मिक कार्य होते हैं आपकी उपस्थिति सबसे पहले वहाँ पर रहती है। आज जो 5वें दिवस का जो प्रसंग है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद जोशी जी। सर्वप्रथम मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य पात्र सच्चिदानंद जिनको कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतम। कृष्ण भगवान जो हैं वो पूरे जगत के गुरु हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज हमारे श्री परम धाम दुर्गापुरी में श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का जो पंचम दिवस है, यहाँ पे संत रविशंकर महाराज जी हमारे परम पूज्य संत हैं, प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी, जिनका स्मरण हम हर समय करते रहते हैं। उनके आशीर्वाद से और यहाँ पर व्यास जी व्यासपीठ पर विराजमान, जिनके श्रीमुख से हम लगातार ये पंचम दिवस में आज भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य पंडित सतीश सोनी जी, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सुंदर सुंदर
यहाँ पर भगवान के प्रसंगों का यहाँ पर लोगों को श्रवण करवा रहे हैं, कथा का श्रवण करवा रहे हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारी कथा पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है और जिसमें सभी क्षेत्र के हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबका सहयोग यहाँ पर अपार मिल रहा है। और आज पंचम दिवस की कथा में अजामिल की कथा का जो वर्णन हुआ, अजामिल का किस प्रकार तरोतारण हुआ, किस प्रकार उनके पुत्र का नाम किसी संत के कहने पर उन्होंने नारायण रखा और पुत्र का नाम हर समय नारायण नारायण कहते हुए जब उसके प्राण पखेर देने के लिए आज धर्मराज पहुँचे हैं तो वो अपने पुत्र को आवाज़ देते हैं कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तब भगवान कहते हैं कि मेरा कोई परम भक्त मुझे याद कर रहा है। भगवान उसे धर्मराज के जंगल से बचा के स्वयं अपने पास बुलाते हैं। इसलिए आज अजामिल की कथा भी अभी यहाँ पे हमने श्रवण करी और आज गज को किस प्रकार भगवान ग्राह के बंद से छुड़ाते हैं, जब उसको वो आज अपने परिवार सहित खेलते मस्त होते हुए और मग्न होते हुए पानी में पूरा क्रीड़ा करता है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो खेल रहा है। और अचानक क्या होता है कि एक ग्राहक एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है और उसको पूरे अपनी पकड़ में पहले हाथी ये समझता है कि किसी हल्के कीड़े ने मेरा पैर पकड़ा है। जब उसकी पकड़ मजबूत बन जाती, क्योंकि जो मगरमच्छ है वो पानी का राजा होता है और वो हाथी का जब पैर अत्यधिक जोर से ताकत से पकड़ लेता है तो फिर हाथी को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। कुछ देर तक तो उसकी पत्नी, हाथी की पत्नी और उसके बच्चे उसे छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। जब वो मगरमच्छ उसको हाथी को जोर से पकड़ते हुए पानी के नीचे और खींचने लग जाता है, तब उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी उसे छोड़ देती है। तो उसके बाद उसको एक ही नाम याद रहता है कि वो गोविंद को अपनी सहायता के लिए पुकारता है और गोविंद दौड़ के चले आते हैं और आज उसको मगरमच्छ के राह से छुड़ाते हैं और इस प्रकार अपने भक्त की वो उसको सुरक्षित करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान को बार बार याद करना चाहिए। वो परमपिता परमेश्वर कब हमें किस संकट से छुड़ा ले। इसलिए हम भक्तों को भी यही एक सीख मिलती है कि हम हर समय ये ग्राह रूपी मगरमच्छ द्वारा हम ये संसार रूपी घोर में फंसते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए हमने इससे निकलने का प्रयत्न करना चाहिए और हर समय गोविंद का नाम लेते हुए एक सन्नाम नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान को हमेशा याद करते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। यही कहानी हमको श्रीमद् भागवत की कहानी हमको ये प्रेरणा देती है, ये मार्गदर्शन करती है और हम सभी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस महान कार्य में, इस पुनीत कार्य में, यह कलिमल हरणी पाप नाशनी जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा एक का सप्ताह चल रहा है, इसमें आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करें और इस महाज्ञान यज्ञ का ज्ञान लें और इस ज्ञान को अपने जीवन में अवतरण करें और अपने आने वाली पीढ़ी को कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का दमन किया है। इस प्रकार इन कथाओं में हम देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। और इस प्रकार आज पंचम दिवस के बाद 2 दिन की कथा हमारी और आज पंचम दिवस का विराम होगा, फिर षष्ठम और सप्तम दिवस में हमारा समापन होगा और 7वें दिन से हमारा भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भी है। जन्माष्टमी का कल और परसों 2 दिन का हमारा पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, प्राकट्य के बाद यहाँ पर भगवान के डोले की जो हर साल की तरह यहाँ पर स्थापना होगी। तत्पश्चात 8 तारीख को पूरी शोभा यात्रा के साथ यहाँ से डोला भगवान श्री कृष्ण का यहाँ से निकलेगा और पूरे बाजार में, पूरे बेताल घाट की पूरी बाजार में प्रत्येक वर्ष की भांति हम उसको शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें झांकियाँ भी होंगी। फिर तत्पश्चात हम बेतालेश्वर महादेव प्रांगण में जाएंगे और भगवान बेतालेश्वर महादेव से भी आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद उसका समापन माँ कौशल्या में उसका विसर्जन कर दिया जाएगा। तो मेरा समस्त क्षेत्रीय जनता से और धर्मानुरागी जनता से यह आह्वान है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचें और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संत रविशंकर महाराज जी जो यहाँ पे महान संत हमें मिले हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके
आशीर्वाद से ये कथा अपने चरम सीमा की ओर है और अपने समापन की ओर बढ़ रही है और आप लोगों का बराबर सहयोग यहाँ मिल रहा है और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम मेरा यह विश्वास है कि बहुत भव्य तरीके से संपन्न होगा। मैं इसलिए सबको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर पार करने वाला है तो वही है, अगर कहीं भवसागर से पार कर सकता है तो हमारा भगवान ही कर सकता है। इसलिए उसको हमेशा हमने याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आप इस बात को समझते हैं, क्योंकि भगवान ही विष्णु का रूप है और राम भी भगवान विष्णु का अवतार है। त्रेता में भगवान ने राम का अवतार लिया और द्वापर में भगवान दुष्टों का दमन करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। और अभी हमारी श्रीमद् भागवत बताती है कि इस कलयुग के चौथे चरण में कल के अवतार होगा, तब इस प्रकार दुष्टों का दमन और धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार भगवान अपना अवतार लेते रहते हैं। मैं जो भी मेरी अल्प बुद्धि से मुझे आया वो मैंने आपको अपनी वाणी से हमें बोल दिया। इस पर कहीं भी त्रुटियां होंगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अवश्य ही माँ दुर्गापुरी के इस पावन धाम में इस कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। श्याम बहुत अल्प समय में आपने बहुत कुछ यहाँ पे हमारे भक्तों के लिए जानकारी दी, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद जी के आंगन में बज रही नंद जी के आंगन में बज रही 60 साल के बच्चे देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बच्चे देखो हो गए आज जवान। नाच पूरे रूप बजाए मीठी मीठी बात। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोलो नंद के लाला की जय। जहाँ तक भगवान कृपा करेंगे वहाँ तक होगी। तो आइए आज की कथा को विराम करें और बोलो भागवत भगवान की इसलिए ब्राह्मण का भी धर्म है, अगर जजमान से दक्षिणा ले रहा है तो ऐसी पूजा करे उसके पितर और देवता दोनों प्रसन्न रहे हमेशा। लेकिन आजकल सच बताना, किसी के पितर प्रसन्न है, किसी के देवता प्रसन्न है? क्यों? पूजा तो हम कराते ही हैं, तो दोनों प्रसन्न क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण यही है, एक तो आपने विधिवत नहीं कराया, दूसरा कारण है आपने दक्षिणा उचित नहीं दी, तीसरा कारण है ब्राह्मण ने उस कर्म को उस तरीके से नहीं कराया। ब्राह्मण कर्म कराए और आप उसको उचित दक्षिणा देकर विदा करो, लेकिन शर्त रख दो मेरे पितर और देवता प्रसन्न न हो। और आज दोनों से ही सब परेशान है, कोई रहो पितर अजीवन हमारे भूखे अब जे हुआ। कुछ लोग कहते हैं ऊपर क्या हमको जनवर हमारे क्यों है भाई? देखो ये दो जब प्रसन्न होते हैं तभी हमारे घर में खुशी आती है, सुख आता है, तभी हमारे चेहरे पर रौनक आती है, नूर आता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्लो। ये ब्यूटी पार्लर जाके गोल्डन मसाज करके नहीं आता। कई लोगों को लगता है ना गोल्डन वाला ट्राई तो गोल्डन ही बन जाएंगे। ये बाहर रगड़ा रगड़ी छोड़ो, घर में ध्यान दो थोड़ा। हाँ
जितना खर्चा ब्यूटी पार्लर में करते हो उसका आधा खर्चा भी अगर अपने पितरों की पूजा में, देवताओं की पूजा में करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज नंद बाबा ने यही बात रखी है। गुरुदेव कारयामास विधिवद पितृ देवार्चनम यथा। आप पितर और देवताओं की अर्चन वंदना इस प्रकार से करो। ये दोनों मेरे लाला को आशीर्वाद दें, मेरे लाला के जीवन में दुख ना आवे, कष्ट ना आवे, हम लोग सुखी से रहें, आनंद से अपने जीवन को जिए, हमारा शरीर निरोग रहे। देखो मैंने परसों भी एक बात कह के छोड़ दी थी आधे में। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, नारी के लिए सुरक्षणा पुरुष, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चारों बातें तब होती हैं जब पितर और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरा शरीर निरोग हो, मेरे घर में धन हो, ये सब पितर और देवताओं की कृपा पर निर्भर है। नहीं तो कहीं न कहीं अशांति, असंतोष, रोग, शोक लगा रहता है, और इनकी कृपा से ही ये सब होता है। सांडिल्य मुनि बोले हम ऐसी पूजा करेंगे कि तेरे पितर हमेशा तेरे ऊपर कृपा बरसाएंगे और तेरे देवता हमेशा तेरे ऊपर प्रसन्न रहेंगे। जा। ये इधर पूजा करने लगे, वो उधर अपने लाला को देखने गए। इधर सारा नगर आज उत्सव मना रहा है। 18 श्लोकों में नंदोत्सव की कथा है भागवत की। ये 18 श्लोक मानो 18,000 का सार है। उधर यशोदा मैया के पास गए हैं नंद बाबा, और यशोदा मैया के पास जाकर कहते हैं देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जो खुशी आज मुझे दी है इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता इसके बदले। सच में वंश की रक्षा करने के लिए जो संतान को जन्म देती है ना महाराज, उसको कोई भी पुरुष कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसा उपहार है आपका बेटा आपके लिए जो आपकी पत्नी ने दिया है, जिसके बदले में तुम उसे कुछ नहीं दे सकते। आज नंद बाबा ने अपनी पत्नी यशोदा को हृदय से लगाया और यशोदा मैया रोने लगी, और पता है रोते रोते कहती है बाबा आपसे मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस एक ही चीज चाहती हूँ, आप यूं ही अपना प्रेम मेरे ऊपर बनाए रखिए। सच में हर पति का धर्म है अपनी पत्नी को प्रेम दे, प्रेम करे। वो दो शब्द उसके कभी बैठकर सुन लिया करें। देखो पत्नी और माँ बाप ये दो प्रेम चाहते, ये दो तुमसे समय चाहते। तुम माँ बाप को पैसा देकर खुश नहीं कर सकते, समय देकर खुश कर सकते, प्रेम देकर खुश कर सकते। पत्नी को भी अगर खुश करना हो ना, प्रेम दो, उसको थोड़ा समय दो। इसलिए आजकल माँ बाप और पत्नी दोनों की एक ही शिकायत रहती है, हम तो क्या बुलाने में, हम तो क्या बैठने में। यही तो शिकायत होती है, नहीं होती? वो कह देगी एक दफे वो दिन अच्छे थे जब के नीचे कम से कम तुमने तो मणि बात कर दिया, हाँ हवेला नहीं बैठना मुझे, तो थोड़ा समय निकाला करो माँ बाप के लिए, पत्नी के लिए। आज नंद बाबा ने वचन दिया मानो देवी आप चिंता न करो, आपको मैं हमेशा खुश रखूंगा। देखो किसी की बेटी को ब्याह करके लाए हो, अपना माँ बाप भाई बहन सब छोड़ के आई है तुम्हारे सहारे, तो तुम्हारा धर्म है तुम उसे सुख दो, तुम उसे सुखी रखो, ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन माताएं बड़ी चालाक होती हैं, चालाक नहीं होती, खतरनाक होती है। चालीस साल पहले मेरे को किसने क्या दिया बोला याद नहीं होती,
कहला अगर आपको चला जा में वो साड़ी हल्की वाली दी वाली ने झाड़ जाए वो बक्से भीतर धर रखल। अच्छा कभी आदमी पूछे उसका तो अकेले धर रखी खड़ बगत है के हाल से तो जो मगर 90 इजल दे रखी आपको चला दे कौन बने वो दोनों ये तो बहुत ख्याल रखती है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है ना? हाँ। मतलब उनको इतना याद है उन्होंने आपको चला ब्याह दिन यह दिन मिला आपको चला ब्याह दिन उनको तक नहीं दो। कितना ख्याल रखती है माता। कौन घर में आया कौन घर में नहीं आया पुरुष को पता नहीं होता लेकिन माताओं को ध्यान होता। कितना बड़ा एरिया है हमारे घर में किसी का ब्याह लगन तय हुआ हो सब बधाई देने आते हैं ना कौन नहीं आया इसका भी ध्यान रखती है। और फिर जब अकेले में हो फिर अपने पति से कहती है कोई नहीं है हमला नहीं जो नहीं कोई नहीं है। कितना ध्यान रखती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पता है क्योंकि यशोदा मैया अपने पति से कहती हैं हमारे यहाँ लाला हुआ है सब आए हैं बधाई देने लेकिन रोहिणी बहन नहीं आई क्या बात है। नंद बाबा ने कहा देवी अगर वो नहीं आए हैं तो हो सकता है उनके घर में कोई परेशानी होकर नहीं आए हो। तो याद रखना क्या करना चाहिए अगर कोई तुम्हें तुम्हारी खुशी में बधाई देने नहीं आया है वो यहाँ से सीखो। यशोदा कहती है चलो हम उनके घर चलते हैं चल करके पूछते हैं आखिर वो क्यों नहीं आई। और हम लोग होते तो क्या करते नहीं आना झरना हमने ले जूंगा हम लोग ऐसा करते। हो सकता है कोई उनके घर में परेशानी हो वो तब ना आ पाए हों लेकिन आप अगर गांठ पाड़ लो दुश्मनी की क्या फायदा मतभेद की। हाँ अगर तुम्हें ज्यादा ही दुख हो रहा है ना उनके घर जाके पूछो और सब आई तुम जला नहीं आया पूछो ना क्या कारण है। संबंध अगर बनाना चाहते हो तो तुम्हें सामने जाकर बात करनी पड़ेगी। आज नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान को लेकर के रोहिणी के महल में गई है और जैसे ही रोहिणी के महल में जाती है तो वहां जाकर क्या देखती है रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः सकंठाभरण भूषितः। उसने सारे कपड़े निकाले हैं जेवर निकाला है चारपाई पर पलंग पर रखे हैं और बेचारी पलंग के नीचे बैठ करके पलंग में सब रख करके रो रही है। और रोती हुई रोहिणी को जब देखा है यशोदा ने दौड़ करके गई है रोहिणी को उठाया गले लगाया बहन क्या हुआ क्यों रो रही हैं आप। रोहिणी ने कहा बहन मैं कितनी अभागन हूं देखो तो सही तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है सारा नगर प्रसन्न है सब खुशी मना रहे हैं उत्सव मना रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं एक मैं अभागन हूं जो मैं गा भी नहीं सकती नाच भी नहीं सकती। मन बहुत करता है मेरा लेकिन मुझे शास्त्र ने बाधा है। क्यों क्योंकि शास्त्र कहता है जिसका पति जेल में हो उसकी पत्नी को किसी भी उत्सव में सज धज कर नहीं जाना चाहिए। और तुम तो जानती हो ना मेरे पति कंस के कारागृह में इसलिए मैं नहीं आ पाई और मुझे लग रहा था कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। तुमने बहुत अच्छा किया बहन जो तुम चली गई। देखो किसी की परेशानी समझो किसी से बेमतलब में बैर मत पालो लेकिन हम लोग तो बैर पाल लेते हैं बेमतलब में। क्या पता उसकी क्या मजबूरी है वो तुम्हारे यहाँ नहीं आ पा रहा क्या परेशानी है उसको इस बात को सोचो समझो थोड़ा। आज नंद बाबा ने रोहिणी से कहा बहन
तुम्हारा पति जेल में है, मुझे पता है, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, मेरा लाला है ना, ये मेरा ही थोड़ी है, तुम्हारा भी तो है। अच्छा सच बताओ, अगर तुम्हारा लाला होता क्या तुम नहीं नाचती, क्या तुम नहीं गाती? जैसे ही ये बात सुनी है रोहिणी ने तुरंत लाला को गोद में लिया और लाला को हृदय से लगा करके रोहिणी रोने लगी। मानो रोते रोते परमात्मा से कहती हो, हे प्रभु, आपका जन्मदिन है, आपका जन्मोत्सव है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मैं एक अभागन ऐसी हूं जो आज भी रो रही हूं। मानो परमात्मा गोद में फिर लाकर मुस्कुरा दिए हैं, रोहिणी को भी मुस्कुराना, रोहिणी भी नाचने लगी, गाने लगी, फिर उत्सव शुरू हो गया। इधर इतने में ही नंद बाबा को याद आया, मैंने इस साल का कर तो दिया ही इनकम टैक्स। देखो ये कथा उन लोगों के लिए भी है जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, समय पर इनकम टैक्स भर दिया करो, नहीं तो कौन सी आफत आएगी भगवान जाने। हाँ, गोपान गोकुल रक्षाय निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातो कुरुद्वः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं, वार्षिक कर इनकम टैक्स इस साल का मैंने नहीं दिया है। देते किसको थे? कंस को, जो कि कंस ही है उस वक्त का राजा। देखो कर हमेशा भरना चाहिए जो लोग दायरे में आते हो। अगर कर चुरा करके बचाने का प्रयास करोगे ना, कभी न कभी आफत आएगी, कभी न कभी समस्या आएगी, और उस समय तुम उस समस्या को फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए हिसाब किताब बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये कथा में आया है। ये जाते हैं कंस को कर देते हैं। उधर कंस ने मीटिंग बुलाई थी ना आपातकालीन, कल सुना था आपने? तो उसने पूछा, भैया वो बहन जी कह रही थी मेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, अब उसको मारना है। अब अघासुर बकासुर व्योमी अरिष्टि केसना बड़े बड़े राक्षस बोले, भाई कैसे मारे, हम तो राक्षस हैं, हमको कोई घरों में आने ही नहीं देता। हम किसी के घर में भी जाएं तो लोग खिचड़ी घुमा करके चौराहे में फेंकाते हैं बाहर। तब अघासुर की बहन है पूतना। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, मैं मारूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दो महाराज। उसने कहा तूने अपनी शकल देखी है, काली कलोटी, दांत बाहर को निकले तेरे को, कौन तेरे को घुसने देगा ऐसी शकल लेके घर में? तेरे को कोई दिन में देख ले तो डर जाए। तब पूतना कहती है, महाराज हम स्त्रियों के पास एक बहुत सुंदर हथियार है, उसका नाम है घूंघट। लंबा सा घूंघट करो, आड़ में कुछ भी कर जाओ। चेहरा तो घूंघट से ढक लूंगी, किसी को दिखेगा नहीं। और ये जो सारी दुनिया है ना, अच्छे कपड़े पहन लो, लाल चमकीले भटकीले, तो फिर ये सबको हित हो जाओ। तो मैं लाल लाल बढ़िया साड़ी पहन कर जाऊंगी, बढ़िया पाजेब पहन कर जाऊंगी। जब छम छम कर करके जब ब्रज में भ्रमण करूंगी तो मुझे लोग साक्षात रमा समझेंगे, लक्ष्मी समझेंगे। कंस को ये बात जच गई। कंस बोला, हाँ बात तो हो सकती है, बन सकती है, ठीक है जा। तो एक किनारे से पूतना ने सारे बच्चों को मारना शुरू किया, 3 दिन में जो पैदा हो गए। इधर ये गए थे कंस को कर देने, उधर पूतना आ गई गोकुल में। और जैसे ही पूतना गोकुल में आई तो देखा उत्सव मनाया जा रहा। तब पूतना समझ गई काहू के घर पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना। धीरे धीरे उस भवन में प्रवेश करती चली गई, यशोदा के सामने चली गई। यशोदा से कहा, बहन जय श्री कृष्णा। तो तुरंत ही पुत्रा ने देखा तो पुत्रा ने कहा, अरे कौन सी बहन आ गई? पुतना बोली, अरे बहन तुमने पहचाना नहीं मुझे?
भूल गई इतनी जल्दी। तब यशोदा मैया सोचने लगी, हाय राम, इतने प्यार से कह रही है, पहचाना नहीं, इसका मतलब कोई ककेरी ममेरी फुफेरी जरूर होगी मेरी, तभी तो कह रही है। अगर मैं इससे कह दूं नहीं पहचाना तो बुरा मान जाएगी। इसलिए यशोदा ने उसको खुशी देने के लिए कह दिया, बहन खूब पहचान लिया, तुमको कौन भूल सकता है। जैसे कई बार हम लोगों के साथ भी होता है, अब आपके साथ तो होता हो ना होता हो पता नहीं, हमारे साथ बहुत होता है, क्योंकि इतनी जगह जाते हैं तो लोग, क्योंकि मेरे ऊपर तो 1000 आंखें हैं ना, तो कहीं मार्केट में मिल जाए तो प्रणाम भी हो जाती है, कुशल बात भी हो जाती है, हम भी पूछ लेते हैं, नानतीन काचनूला पूछ लो, फिर घर में सोमलो को मिला तो आप बाजार में होगा, तो पहचाना नहीं होता। लेकिन उन्होंने पूछा होता, तुम्हें पहचाना चो, और कहना पड़ता हो पहचानो लोग, पहचाना नहीं होता कई बार। वही हाल आज यशोदा मैया का हो रहा है। तो यशोदा मैया से पूतना ने कहा, मैंने जब सुना तेरे वहां बुढ़ापे में बेटा हुआ है, मैं बधाई देने आई हूँ, उसे आशीर्वाद देने आई हूँ मैं। कहाँ है तेरा लाला बता? यशोदा मैया बोली, तू बहुत बढ़िया समय पर आई है, मैं मेहमानों को निपटाती हूँ तो मेरे बेटे को देखो। अब देखो, नंद बाबा चले गए मथुरा, यशोदा मैया चली गई मेहमान निपटाने के लिए, भगवान अकेले हो गए तो पूतना आ गए। इसलिए भगवान को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जब आत्मा और बुद्धि ये दोनों परमात्मा से अलग हो जाते हैं तो पूतना आती है। इसलिए या तो मन से हमेशा भगवान को याद करते रहो, या फिर दिमाग से याद करते रहो, बुद्धि से। दिल और दिमाग दोनों में जब परमात्मा होता है तो पूतना नहीं आता। पूतना आई भगवान के पास, भगवान ने देख लिया दूर से, मौसी जी आ गई। अब मामा ने भेजी है तो मौसी होगी ना, क्योंकि मामा की है। तो भगवान ने देखते ही आंख बंद कर दी। क्यों आंख बंद करी? इस पर हमारे संतों ने भाव एक कहता है, भाई भगवान ने आंख बंद क्यों करी? तो एक संत कहते हैं इसलिए बंद करी होगी, भगवान ने सोचा होगा मैं हूं मायापति, ये है, ये बनकर आई है मायावती। अब मायावती की माया मायापति के सामने तो चलेगी नहीं, या तो इसी की माया चलेगी या हमारी चलेगी। अगर हमारी माया ने इसकी माया को काट दिया तो अभी राक्षसी का स्वरूप दिख जाएगा, जो उत्सव मनाया जा रहा है वो अभी धुल जाएगा। तो भगवान ने मानो अपनी माया को ही छुपा लिया हो, उसकी माया को चलने के लिए। ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। इस संसार में या तो जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, या फिर जैसा भगवान चाहता है वैसा होता है, तीसरा कुछ नहीं होता है। अब समझना बात को, हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा हो रहा है तो समझ जाना ये भगवान की कृपा है कि हमने जैसा चाहा वैसा हो, और हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तब समझना भगवान की बहुत कृपा है। मतलब वो कुछ हमारे लिए चाहता है जो इससे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल क्या फायदा तो काश रुपये आवन सुनो, हम तुरंत ऐसा सोचते। क्या पता परमात्मा हमारे लिए क्या सोच रहा है। मैंने सोचा मेरा बेटा पास हो जाए, नहीं हुआ, इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ कारण है। उसने मेहनत करी है फिर भी वो फेल हुआ है। मैं आपको एक अपनी जीवन की घटना बताता हूं, सत्य घटना है। एक बच्चा था, सीबीआई में ऑल इंडिया में पहली रैंक का, और वो रो रहा था क्योंकि उसका जो एम था वो आईएएस बनने का था।
बोला मैंने वो दिया था, उसमें नहीं निकला, इसमें निकल गया, क्योंकि उसमें भी कुछ नंबर से रह गया। उसने वो ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद 7 साल तक वो प्रयास करते रह गए और लास्ट प्रयास में निकला। देखो, 2 चीज होती है। भगवान तब कृपा करता है, अभी कथा आएगी वहां भी समझेगा, जब या तो आप जिद ठान लें किसी चीज की, मुझे ये ही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसको पाने के लिए आप अनंत परिश्रम करें, मेहनत करें। कितनी मेहनत करें? तुमको दीन दुनिया का भी ख्याल ना हो, तुम्हें शरीर का भी भान ना हो, उसका नशा चढ़ा हो तुम्हें, तब तुम्हें वो चीज मिलती है। दूसरा, कभी कभी बिना प्रयास के हमको मिल जाती है, ये कृपा है। आज पूतना ने भी भगवान को उठाना चाहा है और भगवान ने अपनी माया को छुपाया, उसकी माया चलती रही। और भगवान हमारे साथ भी यही करता है, हमारी चलने देता है। मैंने चाहा मकान हो जाए, दे दिया। मैंने चाहा बेटा हो जाए, दे दिया। मैंने चाहा ये हो जाए, दे दिया। हमारी चलने दे रहा वो। लेकिन एक बात कहें, अगर हमारी ही चल रही है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। पूतना चाहती थी मेरा भेद न खुले, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, तेरा चलता रहे, चल तू चला अपनी माया। और पूतना ने भगवान को एक साधारण सा बालक समझकर उठा लिया, जैसे कोई व्यक्ति सर्प को उठा ले रस्सी समझकर, अनजाने में। उसने सांप को रस्सी समझा, रस्सी समझ के सांप उठा लिया, और उठाते ही सांप ने फल फैला दिया। अब बताओ उसकी हालत कैसी होगी? ऐसे ही पूतना ने उठाया है कृष्ण को, और जैसे ही अपना स्तनपान कराने लगी है, राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आंख बंद करी क्यों पहले ये तो बताओ। ये तो परमात्मा है, आंख खोले या बंद करे क्या फर्क पड़ता है, इसके सामने किसकी माया चल सकती है। तब सुखदेव जी कहते हैं, तो ऐसा हुआ होगा, भगवान की 2 आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा होगा, ये मरेगी भगवान के हाथ से, तो भगवान कहीं हमारे लोक में न भेजे। इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोक के दरवाजे बंद करके भगवान से कह दिया हो, प्रभु आपके हाथ से मरेगी तो किसी न किसी लोक में जाएगी, आप इसको किसी भी लोक में भेजो, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सूर्य और चंद्र लोक के इसके लिए दरवाजे बंद है, हम यहाँ नहीं घुसने देंगे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताओ, भगवान के हाथ से मरेगी, भगवान भेजेंगे तो किस देवता की हिम्मत है जो अपना दरवाजा बंद करे? है किसी की हिम्मत इतनी? सुखदेव जी बोले, तो ऐसा हुआ होगा, भगवान ने सोचा होगा मैं आया हूँ माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री तो मुंह में लगा नहीं, मौसी जी आ गई जहर पिवाने, वो अभ्यास अपने नाम को है नहीं, क्या करूं? तो शायद भगवान ने सोचा होगा, आंख बंद करता हूँ, भोले बाबा से कहता हूँ मेरे हृदय में बैठो, तुम जहर पी जाओ, मैं दूध पी जाऊं। शायद ये हुआ होगा। बोले महाराज एक बात बताओ, 1000 फण वाले शेष नाग पर बैठने वाले को ये छटान पर जहर क्या करेगा? क्या बिगाड़ेगा इसका? तो सुखदेव जी बोले, तो ऐसा हुआ होगा, भगवान ने सोचा होगा मैं आया हूं दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए, साधूनां परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम्, ये मेरा एम है, लक्ष्य है। लेकिन मेरे 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में 2 अवतार सबसे बढ़िया है, राम और कृष्ण। लेकिन राम और कृष्ण इन 2 अवतारों का दुर्भाग्य है, दुष्टों का विनाश प्रारंभ करने के लिए पहले स्त्री को मारना पड़ा, और जबकि स्त्री अवध्या होती है। रामावतार में पहले ताड़िका मारी, कृष्णावतार में पहले पूतना से श्री गणेश धोया।
स्त्री अवध्या है, मारना नहीं चाहिए, लेकिन मारना तो पड़ेगा। क्या करूं? तो चलो आंख बंद करके मार ही लेते हैं, इसलिए आंख बंद करी होगी। फिर राजा परीक्षित ने कह दिया, महाराज ये तो भगवान है, आंख बंद करके मारे या खोल के मारे, इसको थोड़ी पाप लगने वाला है, ये कैसे भी मारे, वो तो करेगा। फिर सुखदेव जी ने कहा, तो शायद ये हुआ होगा, भगवान ने सोचा होगा कोई भी काम की शुरुआत करें तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहें, ताकि विघ्न ना आए आगे को। तो भगवान आंख बंद करके मानो ध्यान कर रहे हो। फिर राजा परीक्षित ने कह दिया, महाराज ये परमात्मा है, ये किसका ध्यान कर रहा है, इसको ध्यान करने की जरूरत क्या है, ये ध्यान करे ना करे क्या फर्क पड़ता, इसके पास तो अनंत बल है। ऐसे ऐसे 108 भाव है। आंख बंद क्यों करी खाली इस बार? 7 दिन कथा हो सकती है, आंख क्यों बंद करी? कारण जो भी रहा हो, लेकिन भगवान ने आंख बंद करी, ये बात पक्की है। दूध पिलाने लगी, भगवान ने पहले दूध पिया, और दूध पीते पीते जब दूध आना बंद हुआ तो भगवान धीरे धीरे प्राणों को पीने लगे। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडय प्राणे सममरो समन्वितो पिवा। जब भगवान रोष में आकर के, क्रोध में आकर के प्राण पीने लगे और पूतना के मर्म भागों में जब पीड़ा होने लगी, तो पूतना कहती है, सा मंच मंच, अरे छोड़ कन्हैया छोड़, मर जाऊंगी मैं, छोड़ मेरे को। 6 दिन के हैं भगवान, अष्टमी को जन्म हुआ है, चतुर्दशी को पूतना मारने आई है, और 6 दिन के भगवान बोलते हैं, पता है क्या कहते हैं, मौसी जी मेरी माँ ने पकड़ना सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया। अब पूतना समझती है, जिसको साधारण समझ नहीं थी, साधारण नहीं है, ये असाधारण है। सामंच मंचालमिति प्रभाषणी निष्पेद्यमाना खिल जीव मरमणि। भगवान को उठा करके जैसे ही नंद भवन से बाहर निकली है, मथुरा की ओर भागना चाहती है, भगवान ने प्राण खींचे, धड़ाम से गिर गए। भागवत जी में वर्णन है, पूतना जब गिरी है, अपने वास्तविक शरीर में आती है, तो 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर है। कितना छोटा शरीर है, नहीं? 18 किलोमीटर। कुछ संत तो विरोध में कहते हैं, हाथ गिरा तो हाथ रस, कान गिरा तो कानपुर हो गिरा। यहां लिखा है, पतमानो तद्देहा त्रिगभ्योतिरनन्तरम्। त्रिगभ्योति, एक गभ्योति में 2 कोष, 3 गभ्योति में 6 कोष, 18 किलोमीटर का शरीर है। इतने में नंद बाबा भी आ गए, पूतना मर गई। आवाज सुनते ही सब लोग बाहर चले आए, न आधी आई न तूफान आया। ये कैसी आवाज आई? देखा तो भयंकर राक्षसी बनी पड़ी, पहाड़ जैसा पड़। नसैनी सीढ़ी लगाई गई पूतना के शरीर में, और सीढ़ी में चल करके ग्वाला भगवान को नीचे उठा के लाया। आपने चित्र देखा भगवान का? देखा कहाँ?